इन द लास्ट वीडियो मैंने बात किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता कैसे है। सो व्हाट डू यू डू, एक नंबर्स के साथ स्टार्ट करते हो, एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड या फिर तुम सबट्रैक्ट करते जाते हो हर एक टर्म के अंदर, और उसके बाद जो सीरीज ऑफ नंबर अपने पास निकल करके आता है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर ए से, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर डी से। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो एपी का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है या फिर nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस वन टाइम्स ऑफ d कैसे आता है। मतलब करेंगे कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला आया कहां से, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस ऑल फॉर्मूलाज, सो दैट आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, इट बिकम्स प्रीटी इजी। ठीक है, जब मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो मैं समझ में आएगा क्यों इतना आसान है। ठीक है, तो चलो सीधा चलते हैं डिजिटल व्हाइट बोर्ड के ऊपर। यू स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म व्हिच इज डिनोटेड बाय a। इसके अंदर तुम क्या करते हो, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो जिससे तुमको मिल जाता है सेकंड टर्म। ठीक है, सिमिलरली अगर वापस से इस टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो अपने को उसके अगला वाला टर्म मिलेगा। अगर इसके अंदर वापस से डी ऐड कर देंगे तो अपने पास नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा विच इज एक्चुअली में a प्लस का 3d, और इसी तरीके से अपना काम जो है चलता जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे गोल ये है कि समहाउ वी फाइंड एन इंट्यूशन जिसकी हेल्प से हम जनरल टर्म या फिर nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। राइट, तो अगर तुम गौर से देखोगे मेरे दोस्त, ठीक है, मेरे भाई मेरे बहनों, सेकंड टर्म है अपने पास a प्लस का d, क्योंकि सेकंड टर्म मिला कैसे, a में d जोड़ने के बाद। सिमिलरली अगर तुम थर्ड टर्म की बात करो, ठीक है, तो ये कैसे मिला अपने पास, a प्लस का 2d, ये थर्ड टर्म ये वाला a प्लस का 2d। तो फोर्थ टर्म कितना है मेरे भाई बहनों, a प्लस का 3d, तो अपने पास a प्लस का 3d है। तुम गौर से अगर देखोगे तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमने a प्लस का d ऐड किया, थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस का 2d ऐड किया, फोर्थ टर्म निकालने के लिए a में 3d ऐड किया। तो क्या तुम देख पा रहे हो क्या, तो हर एक के अंदर ये वाला पार्ट कॉमन है, ये जो पार्ट है ये वाला, कि हर एक टर्म निकालने के लिए हम a तो a में ही ऐड करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कुछ ऐड करके हम आगे वाले टर्म तक पहुंच पाते हैं। राइट, लेकिन कितना टाइम्स d ऐड करेंगे वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा वाला टर्म तुम निकालना चाह रहे हो। तो अगर सेकंड निकालना चाह रहे हो तो सिंगल डी यूज होगा, थर्ड टर्म निकालने चाह रहे हो तो 2d यूज होगा, फोर्थ टर्म निकालने जा रहे हो तो 3d हो रहा है। मतलब जिस वाले टर्म की वैल्यू चाहिए उससे एक कम टाइम्स कॉमन डिफरेंस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर कल होकर के हमें nth टर्म निकालने की जरूरत पड़ जाए, nth टर्म निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐड तो a में ही करना है अपने को, लेकिन कितना टाइम्स d करना है, तो जिस टर्म की वैल्यू निकाल रहे हो, जो कि इस केस में nth टर्म है, उससे एक कम करके d है ना, d ऐड करना है। तो n में एक कम करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा और टाइम्स ऑफ d। तो जनरल टर्म यही इसको बोलते हैं, एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला विच इज nth टर्म, वो निकलता है a प्लस का n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो कल होकर के तुम्हें अगर सिक्स्थ टर्म निकालना हो तो तुम हेजिटेट मत करना डायरेक्टली लिखने में कि a प्लस का 5d। कल होकर के तुम्हें अगर एट्थ टर्म निकालना हो तो a प्लस 7d लिखने में कोई हेजिटेशन नहीं। जो टर्म की वैल्यू निकालनी है उससे एक कम करके कॉमन डिफरेंस ऐड करो। तो कल होकर के 25th टर्म निकालना है तो a प्लस 24d लिखते आना चाहिए स्ट्रेट अवे, बिना दिमाग में ज्यादा जोर दिए हुए। तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे जनरल टर्म nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d होता है। सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मौज मस्ती करते रहें। जिंदगी कितनी भी मुश्किल से बड़ी हो, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट।